नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है बिकॉज इस वीडियो के माध्यम से आपके मैं बहुत सारे कन्फ्यूजन जो है वो खत्म करने वाला हूं। जैसे कि बजट आपके सामने आ चुका है और बजट के साथ साथ आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आ चुकी है, मल्टीपल एडवर्टीजमेंट और मल्टीपल प्लेटफॉर्म के थ्रू, और बहुत सारी वीडियोस भी आपने देख चुके होंगे जिसके थ्रू आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। और हो सकता है कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होने के कारण आपको समझ में ना आ रहा हो कि बेसिकली चल क्या रहा है, कौन सी स्कीम में फ़ायदा है, कौन सी स्कीम में नुकसान है और ये स्कीमें बेसिकली है क्या। तो आज की वीडियो में मैं आपके सारे कन्फ्यूजन खत्म करने वाला हूं एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से, और साथ में आपके साथ शेयर भी करने वाला हूं फ्री इनकम टैक्स कैलकुलेटर फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24। ठीक है, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, अच्छे लगे तो दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करना जिससे कि उनके भी कंफ्यूजन जो है वो एक ही वीडियो में खत्म हो जाए। तो भैया न्यू टैक्स एग्जाम जिसको लेके कि हल्ला मचा हुआ है कि भैया अब इन टैक्स पेयर्स को फायदा हो गया, उनको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, मिडिल क्लास को बहुत फायदा हो गया। तो न्यू टैक्स एग्जाम बेसिकली है क्या इसी बजट में वो इंट्रोड्यूस हुआ है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। न्यू टैक्स एग्जाम जो है वो आपका फाइनेंशियल ईयर 20-21 से ही जो है वो एप्लीकेबल हो चुका था, इंट्रोड्यूस हो चुका था, बट एक ऐसा प्रोडक्ट था जो कि चल नहीं पा रहा था। तो इस बार के बजट के अंदर इसको रीपैकेजिंग करके, मतलब इसमें कुछ सुधार करके आपको कहा जा रहा है कि भैया आप न्यू टैक्स एग्जाम को ऑप्ट करें। तो बेसिकली दोनों है क्या, किसमें क्या फायदा और किसमें क्या नुकसान है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये नोट कर लो कि भैया न्यू टैक्स एग्जाम इस बजट में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, ये बजट 2022 में इंट्रोड्यूस हो चुका था और फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए एप्लीकेबल हो चुका था, बट ये चल नहीं पा रहा था। कारण क्या था? तो बेसिकली ओल्ड टैक्स एग्जाम और न्यू टैक्स एग्जाम में जो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस था वो ये था कि ओल्ड टैक्स एग्जाम के अंदर आपको कुछ डिडक्शन, कुछ एग्जम्पशंस मिलते थे, और न्यू टैक्स एग्जाम में आपको वो डिडक्शन और एग्जम्पशंस नहीं मिलते थे। ये एक मेजर डिफरेंस था ओल्ड टैक्स एग्जाम और न्यू टैक्स एग्जाम में। इसी के कारण जो है ये नहीं चल पा रहा था न्यू टैक्स एग्जाम वाला इनका प्रोडक्ट, और जो कि इस बजट के अंदर इसमें कुछ लुभावने ऑफर्स देखे इसको बेचने की कोशिश की जा रही है। तो क्या ये जो भी इसमें चेंजेस किए गए हैं वो आपके लिए फायदेमंद है या नहीं? तो यहाँ पे दो चीजें हमें समझ में आई। नंबर एक चीज कि न्यू टैक्स एग्जाम इस बजट में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, ये पहले से ऑलरेडी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, मतलब पहले से ही ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल था, बट इसको ऑप्ट नहीं किया जा रहा था। कारण क्या था? मेजर डिफरेंस क्या था? मेजर डिफरेंस ये था कि ओल्ड टैक्स एग्जाम के अंदर आपको बेनिफिट्स मिल रहे थे डिडक्शन और एग्जम्पशंस के, जबकि न्यू टैक्स एग्जाम में आपको कुछ रेट्स में कंसेशन मिल रहा था, बट आपको डिडक्शन और एग्जम्पशंस के फायदे नहीं मिल रहे थे, जिसके कारण कि एक मिडिल क्लास टैक्स पेयर को, मतलब कम आमदनी वाले टैक्स पेयर को बेनिफिट नहीं हो रहा था, ज्यादा आमदनी वाले टैक्स पेयर को बेनिफिट हो रहा था। तो सर इस बार क्या किया है, इस बार के बजट के अंदर क्या किया है उसको समझने की कोशिश करते हैं, और उसमें से मैंने कुछ की पॉइंट निकाले हैं वो आपके साथ में डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहला की पॉइंट क्या है कि इस बार जो है बजट के अंदर ये बोल दिया गया है कि जो रिबेट थी 87A के अंदर उसको बढ़ा दिया गया, और अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक की है तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना। अब एक्चुअली ये 7 लाख तक टैक्स फ्री है या नहीं है, या पुराने वाले में 7 लाख रुपए तक टैक्स फ्री थी या नहीं थी, ये मैं आपको प्रैक्टिकल इनकम टैक्स कैलकुलेटर पे लेके चलूंगा और वहां पे आपको समझाऊंगा। पहले हम की पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर देते हैं। तो सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है वो ये है कि भैया इस बार जो बजट में बोला गया कि अगर 7 लाख रुपए तक आपकी इनकम होती है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना, क्योंकि 87A के अंदर जो है वो रिबेट को बढ़ा दिया गया है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट की पॉइंट है वो क्या है कि भैया जो थोड़े से नए हो इनकम टैक्स के बारे में या अकाउंटिंग फील्ड में जो नए हो उनको बताना चाहूंगा कि ये जो जितने भी चेंजेस आ रहे हैं ये इफेक्टिव किसके लिए? ये इफेक्टिव है फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए। मतलब जो करंट फाइनेंशियल ईयर आपका चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 22-23, इसके लिए कोई भी जो चेंजेस हुए हैं वो इफेक्टिव नहीं है। ये केवल मैं उन लोगों को बता रहा हूं जो कि बिल्कुल फ्रेशर है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है आपके सामने? अगला पॉइंट ये है कि भैया कोई भी चेंज नहीं किया गया ओल्ड टैक्स एग्जाम के अंदर, कोई स्लैब रेट नहीं बढ़ाया गया जो कि लोगों को उम्मीद थी, कोई आपको डिडक्शन जो कि लोगों को उम्मीद थी कि 80C में कुछ डिडक्शंस बढ़ाए जाएंगे, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं करा गया है। जितने भी चेंजेस हैं वो न्यू टैक्स एग्जाम के अंदर चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, न्यू इनकम टैक्स स्ट्रक्चर नाउ बिकम डिफॉल्ट टैक्स एग्जाम। पहले क्या होता था कि ओल्ड टैक्स एग्जाम जो था वो डिफॉल्ट था, न्यू टैक्स एग्जाम जो था वो आपके लिए ऑप्शनल था, आप उसको चूज कर सकते थे। बट अब फाइनेंशियल ईयर 23-24 से क्या हो जाएगा कि न्यू टैक्स एग्जाम जो है वो आपके लिए डिफॉल्ट हो जाएगा, और जो आपका ओल्ड टैक्स एग्जाम है वो आप चाहें तो ऑप्ट कर सकते हो और चाहो तो ऑप्ट नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, न्यू टैक्स एग्जाम में इस बार एक और ऑफर दिया गया कि भैया
अब इसमें आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 50,000 का मिलेगा सैलरीड पर्सन के लिए जो होता है, जो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी न्यू टैक्स एग्जाम में इस बार आपको देखने को मिलेगा फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24। इसके अलावा जो लास्ट वाला पॉइंट है वैसे वो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि 5 करोड़ की इनकम ना तो मेरी है ना आपकी है। मतलब जो हाईएस्ट सरचार्ज था उसको रिड्यूस कर दिया गया, मतलब जो जिनकी इनकम बहुत मोटी है उनको बेनिफिट हुआ और हमारे आपके तो लिए ये है ही नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ पॉइंट हमें समझ में आया। पहला पॉइंट, न्यू टैक्स एग्जाम नया नहीं है। दूसरा पॉइंट, न्यू टैक्स एग्जाम और ओल्ड टैक्स एग्जाम में जो मेजर डिफरेंस था वो ये था कि डिडक्शन का ओल्ड टैक्स एग्जाम में आपको डिडक्शन मिलते थे, न्यू टैक्स एग्जाम में आपको डिडक्शन नहीं मिलते थे। इस बार के बजट में क्या पॉइंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया, ये बोला गया कि भैया 87A में छूट आपकी बढ़ा दी गई है। अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक होगी तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी न्यू टैक्स एग्जाम में जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ओल्ड टैक्स एग्जाम में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। न्यू टैक्स एग्जाम जो है वो डिफॉल्ट कर दिया गया है। अब हम स्लैब रेट की बात कर लेते हैं। तो ये ओल्ड टैक्स एग्जाम है आपके सामने और ये न्यू टैक्स एग्जाम है। न्यू टैक्स एग्जाम में 6 स्लैब है, पहले भी 6 स्लैब थे, बट अब उसमें थोड़ी सी जो है चेंजेस कर दिए गए हैं। जैसे कि न्यू टैक्स एग्जाम अगर आप चूज करते हो तो 3 लाख रुपए तक कोई भी आपको टैक्स नहीं पे करना। 3 से 6 लाख पे 5% है, 6 से 9 लाख पे 10% है, 9 से 12 लाख पे 15% है और 12 से 15 लाख पे 20 और 15 से अबव पे 30। इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग इसको सभी जानते हो कि मैं प्रैक्टिकल वे पे बात करता हूं, कि मैं आपको सीधा लेके चलता हूं कैलकुलेटर के ऊपर और वहां पे आपको बताता हूं। ठीक है, सो हम आ गए इनकम टैक्स के कैलकुलेटर के ऊपर। ये कैलकुलेटर आप भी पा सकते हो और ये कैलकुलेटर आपको मिलेगा क्लियर टैक्स की वेबसाइट के ऊपर। क्लियर टैक्स इस वीडियो को स्पॉन्सर नहीं कर रही है, बट मैं क्लियर टैक्स को यहाँ पे प्रमोट कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेटर मुझे अच्छा लगा था। तो आप cleartax.in/paytax/टैक्स कैलकुलेटर पे जाके जो है इस कैलकुलेटर पे आप विजिट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको लेके आता हूँ। यहाँ पे फाइनेंशियल 22-24 को मैंने चूज करा है और एज मैंने जो है वो 0 to 60, मतलब जो सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन वाला है वो नहीं चूज किया है, बिलो सीनियर सिटीजन वाला चूज करा है। गो टू नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम क्लिक करेंगे और मैं आपको दोनों का कंपैरिजन करके बताता हूं और कंफ्यूजन आपका दूर करता हूं। मान लो मेरी इनकम 5 लाख रुपए है, क्योंकि जहां पे अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा कि भाई 7 लाख रुपए तक तो जीरो बता रहे हो आप और यहाँ 3 से 6 लाख पे 5% बता रहे हो, घपला क्या है? तो घपला सारा यहाँ पे आपका दूर हो जाएगा, मतलब जितने भी कंफ्यूजन है वो आपके यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। मान लो मेरी इनकम 5 लाख रुपए, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने डाला कि मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी या किसी भी हेड में मेरी इनकम 5 लाख रुपए। हम गो टू नेक्स्ट स्टेप करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 स्टेप है। पहला नॉर्मली, सेकंड में पहले में आपको एज बतानी है, दूसरे में आपको इनकम बतानी है, तीसरे में डिडक्शन और चौथे में आपकी कैलकुलेशन होके निकल जाएगी। तो मेरा यहाँ पे मैंने कोई भी डिडक्शन नहीं बताया। मेरी इनकम है 5 लाख रुपए, मैंने करा कैलकुलेट। तो 5 लाख रुपए में आप देख रहे हो फाइनेंशियल ईयर 22-24 के लिए, 23-24 के लिए ओल्ड रिजाइम और न्यू रिजाइम के अंदर कोई भी टैक्स नहीं बन रहा है। मतलब 5 लाख रुपए तक के लिए चाहे आप ओल्ड चूज करो चाहे आप न्यू चूज करो, कोई टैक्स बनता ही नहीं है भाई साहब। ठीक है, तो इसलिए ये दो शुरू के जो आपके लिए स्लैब हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। ठीक है, अब मान लो यही मेरी इनकम जो है वो भाई साहब हो गई 7 लाख रुपए। ये मेरी इनकम हो गई 7 लाख। चलो मैं पहले आपको 6 लाख करके दिखाता हूं। ये मेरी इनकम है 6 लाख। गो टू नेक्स्ट स्टेप और कैलकुलेट पे मैंने क्लिक करा। तो अब आप देखोगे कि भैया न्यू टैक्स एग्जाम में 0 टैक्स बनना है मेरा और ओल्ड टैक्स एग्जाम के अंदर मेरा 33,800 रुपए का टैक्स बन रहा है, मतलब 33,800 रुपए का मेरे को बेनिफिट हो रहा है। तो क्या ये बेनिफिट है? तो भैया यस, ये बेनिफिट है। तो सर कहने का मतलब यह है फिर तो गवर्नमेंट ने मजा बांध दिया इस बार न्यू टैक्स एग्जाम में, फिर तो मजा आ गया। तो मैं मजा और थोड़ा सा दिलवाता हूं, फिर आपको मैं मजे को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करूंगा, उसमें थोड़ा सा हम नमक मसाला डालने की कोशिश करेंगे। गो टू नेक्स्ट स्टेप चलते हैं और मैं इसको कर देता हूं हम 7 लाख रुपए। ये मैंने कर दिया भैया इसको 7 लाख रुपए और गो टू नेक्स्ट स्टेप करते हैं। और अभी मैंने कोई डिडक्शन यहाँ पे मेंशन नहीं किया और कैलकुलेट करते हैं। तो भैया यहाँ पे देखोगे आप न्यू टैक्स एग्जाम के अंदर आपका 0 टैक्स है और ओल्ड टैक्स एग्जाम के अंदर आपका 54,600 रुपए, जो कि बहुत ज्यादा हल्ला मचा हुआ है कि न्यू टैक्स एग्जाम में 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। तो भैया यहाँ पे भी लिखा आ रहा है 0 और ओल्ड टैक्स एग्जाम में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 54,600 रुपए। तो भैया अब बताओ कि न्यू टैक्स एग्जाम जो है वो बेनिफिशियल है या ओल्ड टैक्स एग्जाम बेनिफिशियल है? तो भैया अभी अगर आप देखोगे शॉर्ट पीरियड के लिए तो न्यू टैक्स एग्जाम आपके लिए बेनिफिशियल लगेगा, है ना। मतलब ये वही वाला बात हो गया कि नमक है, मान लो कोई चीज नमकीन है पर उसके ऊपर हमने तुम्हें शहद लगा के दे दी है, तो जब आप ऊपर से उसको चाटोगे तो तुम्हें मीठा लगेगा पर बाद में उसमें नमक निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से शॉर्ट पीरियड के अंदर आपका न्यू एग्जाम जो है वो बेनिफिशियल आपको दिखेगा, बट लॉन्ग पीरियड के अंदर जो है आपको ओल्ड टैक्स एग्जाम जो है वो बेनिफिशियल दिखेगा। कारण क्या है? ओल्ड टैक्स एग्जाम्स के अंदर आपको डिडक्शंस मिलते थे, मतलब एक आम आदमी, मिडिल क्लास आदमी क्या करता था, LIC की प्रीमियम कराता था,
टर्म इंश्योरेंस कराता था, मेडिकल इंश्योरेंस कराता था, और वो उसके लिए बुढ़ापे के लिए उसके जो वो मददगार साबित होते थे, मतलब उसको आगे जाके वो बेनिफिशियल होते थे, क्योंकि जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते थे वो कोई हमारा एक्सपेंस नहीं होता था, वो हमारा इन्वेस्टमेंट होता था, और बाद में वो हमें विद इंटरेस्ट या विद एडिशनल बेनिफिट जो है वो हमें मैच्योर होकर मिलता था। बट न्यू टैक्स एग्जाम में आप शॉर्ट पीरियड में बेनिफिशियल हो, आप मत करो कोई इन्वेस्टमेंट। अब अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो आने वाले समय में इंश्योरेंस कंपनीज और जो भी जिस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स मार्केट में अवेलेबल थे, हो सकता है कि उनको थोड़ा सा नुकसान हो। तो अब मैं आपको दिखाता हूं उसका दूसरा रूप। पहला रूप अगर हम देखते हैं तो शॉर्ट पीरियड में हमें न्यू टैक्स एग्जाम में बेनिफिट है, बट लॉन्ग पीरियड में हमें ओल्ड टैक्स एग्जाम में बेनिफिट है। ठीक है, अगर हम एक मिडिल क्लास पर्सन है, मैं हाई लेवल की बात नहीं कर रहा, जिनके पास ऑलरेडी उनको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनके पास तो करोड़ों रुपए पड़े, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं एक आम आदमी की। तो आम आदमी अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता है तो उसके लिए न्यू टैक्स एग्जाम नो डाउट बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कुछ भी 1.5 लाख 2 लाख जो भी आप डिडक्शंस या एग्जम्पशंस क्लेम करते थे, अगर वो नहीं करते तो भी आपका जीरो टैक्स है अप टू इनकम 7 लाख। बट अगर आप ओल्ड टैक्स एग्जाम को चूज करते तो आपको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा 54,600 रुपए का। अब हम आते हैं अगेन फर्स्ट पे, और यहाँ पे गो टू नेक्स्ट स्टेप करा, यहाँ मैंने इनकम मेंशन की है 7 लाख रुपीज, और मैं थर्ड नंबर पे आता हूँ जहां हमें मिलते हैं डिडक्शन, और यहाँ पे आई बटन भी लिखा, बहुत अच्छा कैलकुलेटर है। आई बटन पे आप क्लिक अगर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि भैया इसमें कौन सा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ठीक है, अब मान लो कि मैंने फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए बचा के इन्वेस्टमेंट कर दिए LIC के अंदर, PPF के अंदर, सुकन्या के अंदर, और तमाम जो है लॉक इन पीरियड के इन्वेस्टमेंट होते हैं, लंबे पीरियड के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उनमें मैंने इन्वेस्ट करा। इसके अलावा मैंने मेडिकल इंश्योरेंस में भी, हालांकि 50,000 रुपए लिमिट होती है, मैं फिर भी 25,000 रुपए यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पे आप आई बटन पे क्लिक करोगे तो आपके लिए आ जाएगा मेडिकल प्रीमियम एंड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप फी पेड फॉर सेल्फ एंड फैमिली इंक्लूडिंग पेरेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे चलो मैंने 80 वगैरह नहीं क्लेम कर रहा, और एनपीएस के अंदर जो है मैंने 50,000 रुपए का डिडक्शन, जो कि नेशनल पेंशन स्कीम होती है, उसके अंदर भी मैंने डाला। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इतने डिडक्शंस जो है वो हम करते हुए आते थे। पहले एक आम आदमी जो कि 7-8-10 लाख रुपए कमाता था, वो कुछ इन्वेस्टमेंट भी करता था जिससे कि उसका बुढ़ापा सिक्योर हो जाता था। तो वो अगर मैं इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करता हूँ और अब मैं करता हूँ कैलकुलेट, तो अब आप देखोगे दोनों में जीरो टैक्स बन रहा है, दोनों में जीरो टैक्स बन रहा है। बट यहाँ पे मेरे को 2,25,000 रुपए मैंने अपनी इनकम में से खर्च करे, जो कि एक अच्छी बात है, बिकॉज अगर हम सेविंग्स नहीं करते हैं तो एक आम आदमी कभी भी पैसे नहीं जोड़ पाता है। तो ये तो भैया ये तो लॉलीपॉप हो गई आपके लिए, आम आदमी के लिए क्या है, लॉलीपॉप है। आप इन्वेस्टमेंट मत करो, इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, बुढ़ापा तुम्हारा भाई साहब थोड़ा सा हो सकता है गड़बड़ हो जाए। बट यहाँ पे ओल्ड टैक्स एग्जाम जो था वो हमारे पुरानी भारतीय संस्कृति पे चल रहा था कि भाई साहब आप सेविंग्स करो, पैसे जोड़ो, आगे चल के आपके मददगार साबित होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे 2,25,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो 10 साल के अंदर भाई साहब वो कितने रुपए बन जाएंगे, हैं 22,50,000 रुपए का तो मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया, उसके ऊपर जो मेरे डबल हो जाएंगे लगभग, मतलब मेरे को 50 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो ये मेरे लिए लंबे समय के लिए बेनिफिशियल था, बट ये शॉर्ट पीरियड में बेनिफिशियल है। तो यही मेजर डिफरेंस मैं आपको बताना चाहता था। बाकी कैलकुलेटर मैंने नहीं डिजाइन करा, भाई साहब क्लियर टैक्स की वेबसाइट के ऊपर जाओ और जिस तरीके से आपको एक्सपेरिमेंट करना, जो भी इनकम आपको मेंशन करनी है वो मेंशन कर सकते हो, और यहाँ पे आपको कंपैरिजन निकल के आ जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है क्लियर टैक्स की तरफ से। सो आज की वीडियो में जो हमने डिस्कस करा वो क्या डिस्कस करा, ओल्ड टैक्स एग्जाम और न्यू टैक्स एग्जाम में। तो यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा आपको दिमाग में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। न्यू टैक्स एग्जाम पहले भी आपके पास था और अब भी है। न्यू टैक्स एग्जाम के अंदर आपको डिडक्शंस नहीं मिलते हैं, ओल्ड टैक्स एग्जाम में आपको डिडक्शन मिलते हैं। न्यू टैक्स एग्जाम इस बार से बेनिफिशियल इसलिए हो गया है क्योंकि 87A की इसके अंदर जो है वो छूट को बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे अब आपको जो है 7 लाख रुपए तक की इनकम तक अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आपके लिए बेनिफिशियल है। न्यू टैक्स एग्जाम बहुत ही अच्छी चीज है। बट अगर आप लंबे बेनिफिट लेना चाहते हो, अगर आप अपने सेविंग्स करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और आगे जाके उस पैसे को मैच्योर करके अपनी जिंदगी में अच्छा कुछ करना चाहते हो, तो ओल्ड टैक्स एग्जाम अभी भी आम आदमी के लिए बेनिफिशियल है। बाकी डिसीजन अपना अपना। सो भैया इसी के साथ जयराम जी की, और मिलते हैं आपसे सर नेक्स्ट वीडियो में। बजट के ही कुछ मैं वीडियो लेके आऊंगा अकाउंटेंट के लिए, नेक्स्ट वीडियो जो कि इसी आसान भाषा में और बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में होंगी। तो आप सभी को प्यार भरी नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।